हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपना स्कूल। दिस इज़ नबीला और आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के सेकंड क्वेश्चन के साथ। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ रिस्पेक्टिवली। ओके, तो हमारे पास सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ गिवन है, हमें उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सी। पहला वाला है हमारे पास 1/4 विच इज़ अवर सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड वी हैव -1 जो कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेट 1/4 बी द सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड -1 बी द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, बी द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ओके, देन वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a। द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स हमने ऑलरेडी पढ़ा था। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल्स टू c/a। ठीक है, तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है 1/4, so we can write here 1/4 is equal to -b/a and we can write alpha into beta which is -1 which is equal to c/a। ठीक है, अब हमें यहाँ से a की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। a इज़ इक्वल्स टू 4 एंड देन b इज़ इक्वल्स टू -1 हो जाएगा क्योंकि हमारे पास 1 इज़ इक्वल्स टू -b है, तो माइनस अगर हम ये तरफ सेंड कर दें तो b इज़ इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने अभी तक के c की वैल्यू नहीं निकाली, क्यों? हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में a की वैल्यू अभी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो -b/a में से a की वैल्यू आई है उसे हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे -1 के साथ। तो जब हम लोग -1 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -4 एंड डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। सो -4/4 इज़ इक्वल टू c/a हो गया। a की तो वैल्यू 4 आ गई हमारे पास एंड c नाउ इज़ इक्वल टू -4। तब हम लोग a, b और c के वैल्यूज़ हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c। सो देयरफॉर अवर इक्वेशन या फिर अवर पॉलिनोमियल या फिर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज़ ax² मतलब 4x² + bx। तो हमारे पास b है माइनस, तो हम लोग लिखेंगे -x + c मतलब -4, तो -4। दिस इज़ अवर पॉलिनोमियल। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन में है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज़ √2 एंड 1/3। ओके, सो लेट अस keep that √2 is sum of the zeros. Let √2 be sum of zeros and 1/3 be the product of zeros. Okay, now we already know that alpha plus beta is -b/a. We know that alpha plus beta is equal to -b/a and alpha into beta is equal to c/a. Now we can substitute the values. हमारे पास alpha plus beta क्या है, sum of zeros we have √2. √2 is equals to -b/a and from here alpha into beta which is 1/3 which is c/a। तो अब हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू c/a में से आ रही है। a इज़ इक्वल्स टू 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर -b/a में हमारे पास a की वैल्यू कुछ भी नहीं आ रही। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो a की वैल्यू आ रही है उसको हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। सो 3 × √2 विल बी 3√2 एंड डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा बाई 3 विच इज़ इक्वल टू -b/a। सो a की वैल्यू तो 3 आ गई हमारे पास। अब b की वैल्यू क्या आ रही है, 3√2 इज़ इक्वल टू -b आ रहा है, तो b विल बी इक्वल टू -3√2 एंड देन वी हैव c इज़ इक्वल टू 1। देयरफॉर आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज़, पहले ax² लिखेंगे हम लोग। ax² मतलब आएगा हमारे पास 3x²।
प्लस बी एक्स, हमारे पास है -√2, तो आएगा 3√2x प्लस सी मतलब +1. दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द थर्ड क्वेश्चन. तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वी हैव √5. नाउ वी कैन राइट 0 एज सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड √5 को हम लोग लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. ठीक है. नाउ we already know that alpha plus beta is equal to minus b by a and alpha into beta is equal to c by a. Now we can substitute the values. Alpha plus beta, which is 0, 0 is equal to minus b by a. तो कोई भी हमारे पास होल नंबर होता है हम लोग उसको रेशनल नंबर्स में बाई 1 की तरह लिख सकते हैं. एंड c बाई a, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास है √5, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं √5/1 इज़ इक्वल टू c बाई a. अब हमारे पास दोनों में भी a की वैल्यू 1 आ रही है, तो हम लोग रख लेंगे a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल्स टू 0 हो रहा है हमारे पास, एंड c वी हैव √5. ओके, सो नाउ आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विल बी ax², मतलब x² 1 है हमारा कोएफिशिएंट, प्लस bx, तो b की वैल्यू 0 होगी तो मतलब x का कोएफिशिएंट हट जाएगा, एंड हमारे पास है प्लस c, तो ये आ जाएगा प्लस √5. दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द फोर्थ क्वेश्चन. सो इन द फोर्थ क्वेश्चन वी हैव 1 and 1. तो यहाँ पर हमारे पास 1 सम ऑफ रूट्स है एंड अगेन 1 इज़ प्रोडक्ट. ठीक है. अब लिखेंगे हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस b बाई a. Alpha into beta is equal to c by a. Now substituting the values, alpha plus beta हमारे पास है 1. 1 can be written as 1/1 which is equal to minus b by a, and alpha into beta which is 1, again we can write it as 1/1 which is equal to c by a. हमारे पास दोनों में भी a की वैल्यू 1 आ रही है, c की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू -1. Let us write a is equals to 1, b is equal to -1 and c is equal to 1. Therefore our required polynomial will be ax², which is x² plus bx, मतलब माइनस x आ जाएगा प्लस c. This is our required polynomial. Now fifth question we have -1/4 and 1/4, where -1/4 is the sum and 1/4 is the product. Now we can write alpha plus beta is equal to minus b by a. Alpha into beta is equal to c by a. So alpha plus beta we have -1/4 is equal to minus b by a, and alpha into beta we have 1/4 which is equal to c by a. Now हमारे पास दोनों में भी a की वैल्यू 4 ही आ रही है, c we got 1 and -1 is equals to -b, मतलब माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, विल गेट b is equals to 1. So a is 4, b is equal to 1 and c is equal to 1. So our required polynomial will be 4x² प्लस bx, मतलब x आएगा प्लस c 1. Okay, now with the last question, sixth one, we have 4 as the sum of zeros and 1 as the product of zeros. Again we'll keep 4 as the sum and 1 as the products. Now we know that alpha plus beta is equal to minus b by a, and alpha into beta is equal to c by a. Now substituting the values, alpha plus beta we have 4, we can write it as 4/1 which is equal to minus b by a, and alpha into beta we have 1 which we can write as 1/1 which is equal to c by a. दोनों में से भी हमारे पास a की वैल्यू आ रही है 1 and b is equals to -4, because 4 is equal to minus b, माइनस वहाँ पर सेंड कर देंगे तो आएगा b is equals to -4 and we have c is equals to 1. So our required polynomial will be x²
-4x + 1. दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 यहीं पर ख़त्म होती है और हमारा सेकेंड चैप्टर भी यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।